हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस। आज की पोयम है दोस्तों इफ, जिसे लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। इस पोयम में एक पिता है जो अपने बच्चे को समझा रहा है कि कैसे तुम अपनी जिंदगी में कामयाब होगे अगर तुम ये करोगे। इफ मतलब यदि तुम ये करो, यदि तुम ये करो, और यह कह कह के पूरे पोयम में वो उसे समझा रहा है कि जीवन जीने के लिए कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैसे तुम एक बेहतर इंसान बन सकोगे और तुम्हें किन किन चीज़ों को करने आना चाहिए। इंट्रो दोस्तों, अब आइए इस पोयम के बारे में कुछ और जानते हैं। इफ रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई है। इसे पब्लिश कराया गया था 1910 में। 32 लाइंस की ये पोयम थी जिसे 4 क्वार्टेट में बांटा गया है। क्वार्टेट का अर्थ होता है दोस्तों हर स्टैंजा में 8 लाइंस होंगे। इसकी राइमिंग स्कीम की बात ले ली जाए तो वो है ए बी सी डी सी डी। तो आइए दोस्तों, अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। पोएट स्टार्ट करते हैं इफ, यदि तुम अपने दिमाग को ठंडा रखते हो तो तुम दूसरों के जो टेम्पर्ड होंगे, दूसरे जो तुम्हें ब्लेम करेंगे उस चीज़ के लिए, तो तुम अपने दिमाग को ठंडा रखना, ना कि उससे लड़ना झगड़ना। इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। यदि तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि सामने वाला तुम्हारे पे ब्लेम डाल रहा है जबकि तुमने ऐसा कुछ किया भी नहीं, तो तुम अपना दिमाग ठंडा रखना मेरे बेटे। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप को में विश्वास रखते हो तो कोई भी आदमी तुम पे डाउट नहीं कर पाएगा मेरे बेटे। पर हाँ, अगर वो व्यक्ति तुम पर बार बार डाउट कर रहा है तो तुम एक बार उसे चेक जरूर करना कि तुम्हारा डाउट कहीं सही तो नहीं। यहाँ पे पोएट हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई चीज़ को कर रहे हैं और कोई हमें समझा रहा है कि ये तुमसे नहीं हो रहा है, तो हमें अगर बार बार असफलता हो मिल रही है तो हमें एक बार सोच लेना चाहिए कि कहीं वो व्यक्ति सही तो नहीं कह रहा। पर अगर पूरी दुनिया तुम्हें सिर्फ ब्लेम कर रही है, तुम पर डाउट कर रही है कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, तो एटलीस्ट एक बार ट्राई जरूर करना, अपने अंदर बिलीव रखना और उस चीज को जरूर कर कर देखना मेरे बेटे। यदि तुम किसी का वेट कर सको, किसी का इंतज़ार कर सको, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर सको, तो तुम बहुत ही सफल हो, क्योंकि ये बहुत ही कठिन काम है। और अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है, तुम्हें झूठी झूठी बातें समझा रहा है, तो उस पर कभी बिलीव मत करना। बीइंग हेटेड, अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम लोगों के बीच में नफरत हो गई हो, लोग तुम्हें हेट करने लगे, तो कभी भी गिव वे, तुम उसे वापस हेट मत देना। यानी अगर कोई आपको हेट करता है, आपसे नफरत करता है, तो आप भी उससे नफरत ना करें। अपने आप को ये मत दिखाना कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता, और ना ही किसी को ऐसे समझाना मानो वो बुद्धू और तुम होशियार। पोइट इन टू नैनो में कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई तुमसे नफरत करे तो ज़रूरी नहीं उसे बदले में तुम भी नफरत दो, वरना बहुत नफरत फैल जाएगी। उसे अच्छे से हैंडल करो। और अगर किसी के सामने जाओ तो ऐसा मत दिखाना कि मुझसे ज़्यादा होशियार, मुझसे ज़्यादा ताकतवर और मुझसे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कहने से लोग तुम पर हेटेड होने लगेंगे। और किसी से भी बात करने वक्त ये मत कहो कि मेरे पास ये इसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है, मैं सबसे तेज हूँ। ऐसा कभी मत करना। यू कैन ड्रीम, यदि अगर तुम सपना देखते हो तो तुम उसके गुलाम मत बनना। यानी यदि तुम्हारा सपना कुछ बनने का हो तो उसके पीछे गुलाम मत बन जाना, उसे प्रयास करना। इफ़ यू कैन थिंक, यदि तुम सोचते हो तो तुम उसे सोचते मत रह जाना। डोंट मेक थॉट योर एम, मतलब सोचने को ही अपना लक्ष्य मत बना लेना। ये समझना कि मुझे ये सोचना है और उसके बाद मुझे ये करना है। लोग अधिकतर सोचते हैं और सोचते सोचते अपना सोचने को ही एम बना लेते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि वो हमेशा सोचते ही रहते हैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा करूँगा, लेकिन वो कभी करते नहीं। तो उनका जो गोल होता है, एम होता है, वो क्या हो जाता है, सोचना। तो तुम्हारा एम कभी सोचना नहीं होना चाहिए। इफ़ यू कैन मीट विद
ट्रम्प। अगर तुम्हें कहीं भी ट्रम्प मिले और डिजास्टर मिले, यानी तुम्हें कभी सफलता मिले या फिर असफलता मिले, तो उस पे कभी भी मत करना, क्योंकि जो चीज़ आई है वो जाएगी ही। और अगर तुम्हारे पास दुख आए, डिजास्टर आए, तो भी कभी दुखी मत होना, क्योंकि वो चीज़ खत्म जरूर होगी। कोई भी चीज़, खुशी हो चाहे गम हो, एक समय के बाद खत्म होना उसका निश्चिंत है और फिर दूसरी चीज़ें आएगी ही। इसलिए ना कभी घमंड करना और ना कभी हताश होना। ट्विस्टेड बाय कैनेसिस। अगर तुम्हारी बातों को ट्विस्ट कर दिया जाए और तुम्हें ही बेवकूफ़ बना दिया जाए, यानी तुम कह रहे थे कुछ और कुछ और मीनिंग के साथ उसे तुम्हें ही बताया जाए और कहा जाए कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तो अपनी चीज़ों का कभी भी ये मत सोचना कि मैं बेवकूफ़ हूँ और मैंने ये क्यों कह दिया। और कभी भी अपने लाइफ को ब्रोकन मत करना, यानी हताश मत करना। हमेशा दूसरों की कही बातों से अपने आप को ये मत सोचना कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, जबकि तुमने कहा कुछ और तुम्हें बताया गया कुछ और। तो इस सिचुएशन में कभी भी अपने आप को टूटा हुआ महसूस मत करना, मतलब दिल टूट गया, हताश हो गए, दुखी हो गए, ऐसा मत करना। अगर तुम कोई काम को पूरे लगन से किए और वो नहीं हुआ, तो उसको आउट कर दो, क्योंकि अगर तुम उस चीज़ को दोबारा करने जाओगे तो तुम्हें वो एफर्ट, वो सक्सेस नहीं मिलेगा। इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं, जैसे कि आप कोई भी कंपटीशन, यूपीएससी, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए तो आपको हताशा होने लगेगी, और सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट के बाद आप वो एफर्ट नहीं दे पाएंगे जो आप पहले एफर्ट दे रहे थे। जिस खुशी, जिस उत्साह के साथ आपने तैयारी करने की शुरुआत की थी, वो आप दोबारा तिबारा में नहीं कर पाएंगे और अपना बेहतर नहीं दे पाएंगे, उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप बस उसे यही सोचेंगे कि ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, और इसी चीज़ को बार बार रिपीटेशन को पोएट यहाँ पे मना कर रहे हैं अपने बच्चे को कि प्लीज़ ये चीज़ें कभी मत करना कि एक चीज़ पे जब तुम कोई चीज़ नहीं कर पाओ तो दोबारा उसी चीज़ को करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि तुम उस खुशी से, जैसा तुमने शुरुआत की थी, उस खुशी से तुम दोबारा कभी मेहनत नहीं कर पाओगे। यदि तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा जीतते रहो और एक बार अगर तुम रिस्क लिए और तुम हार गए, तो तुम कभी भी ये मत सोचना कि मैं दोबारा नहीं जीत पाऊंगा। पिछले बार में पोएट कह रहे थे कि हमें दोबारा एफर्ट करने में उतनी खुशी नहीं मिलती, लेकिन वो कभी ये नहीं कह रहे हैं, वो इस लाइन में क्लियर करते हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि दोबारा मेहनत मत करो। हाँ, उसी खुशी के साथ तुम मेहनत नहीं कर पाओगे, लेकिन दोबारा मेहनत करना है तुम्हें, तभी तुम कामयाब होगे। और शुरुआत से मेहनत करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को हार जाते हो तो उसे उसी मेहनत से अगेन फिर से उसे पाने की कोशिश करो। और कहाँ से करो? शुरुआत से पाने की कोशिश करो। एंड नेवर ब्रीथ। और हाँ, अपनी हार को, अपने लॉस को कभी भी बार बार याद मत करना कि मैं यहाँ पे हार गया, मैं यहाँ पे हार गया। इससे तुम्हारा जो मोरल होगा, तुम्हारा जो आत्मविश्वास होगा, वो डगमगा जाएगा और उसे तुम हो सकता है खो दो। इफ़ यू कैन फोर्स, यदि तुम अपने हृदय को, हार्ट को, नर्व्स को और अपने नसों को हमेशा ये फोर्स करते रहोगे, यानी उसे फोर्स करोगे, एफर्ट डालोगे तुम, तो तुम जो चीज़ें हार गए हो उसको भी पालोगे, क्योंकि वो तुम्हें होल्ड करके रखेंगे, तुम्हारे विल को होल्ड करके रखेंगे, तुम्हारी इच्छा शक्ति को होल्ड करके रखेंगे कि तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, तुम्हारी एक ही इच्छा शक्ति है कि तुम उसे पा सको। और ये तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारा ही दिल, तुम्हारा ही हृदय और तुम्हारा ही नसें तुम्हें ये मोटिवेट करेंगी, पर तुम्हें इन तीनों को फोर्स करके रखना पड़ेगा, अपने हार्ट को, अपने नर्व को और अपने नसों को। आज के ऑक्टेट में कहते हैं, इफ़ यू कैन टॉक, यदि तुम किसी प्रौढ़ व्यक्ति से
टॉक कर रहे हो, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि गलत कामों से आगे बढ़ा हो, तो तुम उससे इन्फ्लुएंस मत हो जाना। यानी कि मैं भी ये गलत काम करूँगा तो मेरा भी तरक्की होगा, मैं भी इतने पैसे कमाऊँगा। ये मत देखो कि वो पैसा कमा रहा है, वो तरक्की कर रहा है, उससे इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि उसने गलत काम किया है और गलत काम कर रहा है और गलत काम से पैसे कमा रहा है। तो वो काम तुम मत करो, तुम पैसे के पीछे मत भागो, तुम ये देखो कि वो गलत काम किया है, इसलिए मैं इसके जैसा नहीं बनूंगा, मैं इससे इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा। और वॉक विथ किंग, अगर तुम एक राजा के साथ चलो, एक पावरफुल व्यक्ति के साथ चलो, तो भी तुम्हारा व्यवहार एक कॉमन टच होना चाहिए। यानी औरों पे ऐसा मत करना कि घमंड दिखाना कि मैं तो उसके साथ चला, मैं तो उसके साथ रहता हूँ, जो कि इस दुनिया का राजा है। तो ये कभी मत करना, मतलब अपने पैर जमीन पे ही रखना, उड़ना मत ज़्यादा। इफ़ नाइदर ऑफ यू, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें, जो तुम्हारा लविंग फ्रेंड है, तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करता है, तो उसकी बातों को दिल पर मत लगा लेना। यानी इस दुनिया में कोई ऐसा तुम्हारा लविंग नहीं होना चाहिए जिसकी बातें तुम्हें हर्ट कर रही हो और तुम फिर भी उसकी बातें सुन रहे हो और अपने दिल को चोट पहुंचा रहे हो, अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो। ये सब कभी मत करना। कोई भी ऐसा लविंग फ्रेंड मत बनाना जिसकी बातों को तुम इतना गौर दे सको कि वो झूठ भी बोल रहा हो, तुम्हें हर्ट भी कर रहा हो, तुम्हें नुकसान भी पहुंचा रहा हो, तो भी तुम उसकी बातों को सुन रहे हो। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू, अगर सभी लोग तुम पर निर्भर हैं, तो तुम्हें कभी अपने आप को उन पे निर्भर नहीं रखना चाहिए। यानी कि उन्हें, जो निर्भर हैं वो तुम पर, उसे अपना सेल्फ बनाओ, उसको अपने आप पे निर्भर मत रहने दो। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिवन मिनट, अगर तुम्हारे अंदर कभी ये फीलिंग आए कि वह समय काश रुक जाता, 1 मिनट मुझे मिल जाता, तो तुम ये बात जान लो कि 60 सेकेंड, अगर किसी डिस्टेंस पर दौड़ने में 60 सेकेंड सिर्फ लग रहे हैं, तो वहाँ पे 60 सेकेंड ही लगाओ, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें और वक्त नहीं मिलेगा और गुजरा हुआ वक्त कभी आता नहीं है। तो तुम्हें एक ही एफर्ट में वो पार भी करना होगा, क्योंकि समय कभी किसी को दोबारा मौका नहीं देता। समय एक बार बीत जाता है तो वो कभी भी वापस नहीं आता, वो कभी भी फॉरगिवन नहीं करता। फोर्स इज अ अर्थ, अगर मैंने तुम्हें जो भी कहा तुम वो करते हो, तो ये पूरी धरती तुम्हारी होगी। एवरीथिंग, जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हारा होगा। एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन, और अगर तुम ये सब पालोगे तो तुम एक आदमी बन जाओगे मेरे बेटे। यहाँ पे पोएट अपने बच्चे को समझा रहे थे और अंतिम में बोलते हैं माय सन, यानी मेरे बेटे। पूरा पोयम में पोएट जो हैं वो अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हैं, क्या क्या करना है उसे, क्या क्या नहीं करना, ये बता रहे हैं। और अंतिम में यह कह रहे हैं कि अगर तुम ये सब चीज़ें कर लोगे मेरे बेटे, तो तुम एक बड़े इंसान, एक जिम्मेदार आदमी बन जाओगे। यहीं पे आपकी ये पोयम खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।